आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। और मैं आपके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, क्योंकि हमारा खुदावंद, हमारा आसमानी बाप जो हर रोज़ हमें संभालता और हमें अपनी पनाह में रखता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी बारगाहों में आने का फ़ज़ल अता किया है और हमें तौफ़ीक बख्शी है। हम सारा टाइम, सारा वक्त हम दुनिया के कामों में गुजार देते हैं, लेकिन ये भी उसका फ़ज़ल है कि वो फिर भी हमें ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम दुनिया के कामों से अलग हो जाएं और उसकी बारगाहों में आके सिजदाए रेस हो जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी हम्द करें और उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है और ये फ़ज़ल बख्शा है और ईमान की मजबूती बख्शी है कि हम फिर भी दुनिया के कामों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह की बारगाहों में आने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, उसकी तारीफ़ और हम्द और सताइश और उसकी सना गाने के लिए हम उसके पास आ जाते हैं। और जो कुछ उसने हमें दुनियावी, रूहानी, ख़ानदानी बरकतें दी हैं, हम उसका शुक्र अदा करें, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वही हमारा मालिक, हमारा खुदावंद, हमारा आसमानी बाप है। आज ये खुदावंद ने मौका दिया कि हम फिर से इस इबादत में, अपनी बहनों की मीटिंग में, रिफ़ाकत में हम सब मिलकर खुदा की बंदियाँ जो उसकी शहज़ादियाँ कहलाती हैं, जो उसके कदमों में झुकती हैं, जो उसे सिजदा करती हैं, जो उसकी सिताइश करने के लिए उसके पास आ जाती हैं, जो दरख्वास्तें और मुनाजातें लेकर के उसके पास आती हैं और दूसरों के लिए भी वो शफात करती हैं, दुआ करती हैं। मैं इन सारी बहनों को तेरे लहू में छुपाती हूँ और इनके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद तूने इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है, ईमान की मजबूती बख्शी है, ताकि खुदावंद तू हमें ऐसा, तूने हमें बना लिया है, हमें बेटे और बेटियां बना लिया कि हम आज़ादी के पास जब चाहें, जब हमें मौका मिलता है, जब तू हमें बुलाता है अपनी बारगाहों में, हम आज़ादी के साथ तेरे पास आते और तेरी हम्द करते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम हम उसकी बारगाहों में झुकेंगे, उसे सिजदा करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हम मिल बैठकर, उसकी रिफ़ाकत में बैठकर उसकी तालीम को सीखें, रिफ़ाकत रखें और खुदावंदों के खुदा को याद कर सकें। हम दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है। मैं दुआ के लिए कहूँगी अपनी बहन नुसरत को कि वो आएंगी और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगी। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश, खुदाम तेरा शुक्र हो। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी और तेरे पाक रूह की मामूरी के लिए। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं इस छोटी जमायत के लिए। खुदावंद जब हम तेरे कदमों में झुके हैं तो खुदावंद तेरी पाक रूह की हजूरी और मामूरी खुदावंद इस जगह पर मांगती हूँ और खुदावंद तेरी मिन्नत और दरख्वास्त करती हूँ बाजी यास्मीन के लिए। जबकि खुदावंद वो कलाम में पाक को खोलती हैं तो खुदावंद तेरा रूह उन पर
ठहरा रहे और खुदाम उनकी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो और खुदाम खुदा तू जलाल पाए। हालेलुया हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद हो खुदाम तेरा शुक्र हो। हाज़िर जमायत में खुदाम देख एक बहन को खुदाम तेरे हाथों में सौंपती हूँ और तेरे यीशु मसीह नाम से बरकत चाहती हूँ। खुदाम जितने लोग खुदाम खुदा टीवी के ज़रिए से वॉच कर रहे हैं उनके ऊपर भी खुदाम मैं तेरा पुरफज़ल हाथ चाहती हूँ। है खुदाम हर एक ज़रूरत खुदाम तेरे यीशु मसीह नाम से पूरी हो जाए और हम मिलकर तेरे नाम को जलाल देते रहें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़, उसके नाम की जय जयकार, क्योंकि वो भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी है। आज शाम के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं तमाम जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं इस रिफ़ाक़त में, मैं उनके लिए भी बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी तरह आप एवरी वेडनेसडे हमें ज्वाइन करते रहें, इस इबादत में हमारे साथ शामिल हों और खुदावंद का कलाम सुने और खुदावंद के कलाम को शेयर करें और खुदावंद की ज़िंदा बातों को, ज़िंदगी की बातों को जब हम सुनते हैं तो हम बरकत पाते हैं। सो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज शाम हम सीखेंगे, खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ मिलके निकालेंगे कि आज जो कुछ भी हम सीखना चाहते हैं उसके कलाम में से, उसकी बारगाहों में आके जो कुछ खुदावंद हमें अपना कलाम अता फरमाता है हम सीखेंगे, क्योंकि जितना भी हम उसके कलाम को पढ़ें, सुनें और सीखें और उसकी तालीम को पाते चले जाएं तो खुदावंद हमें बरकत देता है, ईमान की पुख्तगी अता करता है और ज़्यादा हमें इस लायक करता है कि हम गहरे में चलते चले जाएं। सो आएँ मेरे साथ मिलके खुदावंद के कलाम में से जो आज हम सीखना चाहते हैं वो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि दुआ क्या है। जो आज हम सीखेंगे दुआ के बारे में कि दुआ हम करते हैं, दुआ का मतलब क्या है, दुआ का मकसद क्या है। सो आज हम सीखेंगे दुआ क्या है। खुदा के हजूर मुनाजातें पेश करना, दुआ ये है। कादर मुतलक खुदा के हजूर उसकी हम्दो सना की कुर्बानियाँ गुजराना और उसके साथ हिलवत में उसके साथ मुलाकात करना, इसको दुआ कहते हैं। दुआ का मकसद क्या है। हम मुख्तलिफ़ तरीके से और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा के कलाम में लिखी हैं दुआ के बारे, हम सीखते चले जाएंगे और आज जो हम सीखेंगे इसमें हम ये सीखना चाहते हैं कि दुआ का मकसद क्या है। पहला नंबर 1 मखलसी की खातर। क्या है दुआ का मकसद? मखलसी की खातर, यानी बहाली की खातर, अपने आप को बहाल करने के लिए हम खुदावंद के कलाम में से ये सीखेंगे। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में यूँ लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं हाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क में उन्हें बहाल कर दूँगा। ये खुदावंद के कलाम में लिखा दूसरा तवारीख और 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि खुदा किस तरह हमें बहाल करता है।
खुदावंद हमें बहाल करना चाहता है, वो हमें मखलसी देना चाहता है। तो लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग वो लोग, रास्तबाज लोग, खुदावंद से प्यार करने वाले लोग, उससे लगाव रखने वाले लोग, जिन्होंने उसके साथ दिल लगाया है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मेरे दीदार के तालिब हैं, हाकसार बनकर दुआ करते हैं, तो मैं उनके गुनाह भी मुआफ़ कर दूंगा और उनको उस मुल्क में बहाल कर दूंगा। ये है, अगर लोग खुदा के फर्मा बरदार रहेंगे तो बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो उसके लोग, रास्तबाज लोग हाकसार बनकर दुआ करते हैं, तो खुदावंद क्या करता है, उनको मखलसी देता है, उन्हें बहाल करता है। दुआ करने का मकसद यही है कि वो हमें बहाल करता है। अपने फर्माबरदार लोगों को दुख है, मुसीबत है जब नाज़िल होती है, खुदा के लोगों पर आजमाइश आती है, दुआ करते हैं तो खुदावंद उन्हें बहाल कर देता है, खुदावंद उन्हें आज़ाद कर देता है, खुदावंद उन्हें मखलसी देता है, नजात देता है और मुसीबतों में से उन्हें आज़ाद कर देता है। किन लोगों को? जो उसके फर्मा बरदार लोग, उसको प्यार करने वाले, उसकी सिताइश करने वाले, हाकसार बनकर दुआ करने वाले, खुदावंद उन्हें नजात भी देगा। उन्हें जिस मुल्क में हम रहते हैं हमें बहाल करेगा, हमें खुशहाली देगा, हमें बरकतें देगा, हर तरह की मुसीबतों से वो हमें आज़ाद कर देगा। हालेलुया, वो हमें आज़ाद कर देगा। दुआ करने का मकसद यही है कि हमें बहाल करता है, आज़ाद करता है। और अगर गुनाह की दलदल में है तो वो हमें नजात देता है, हमें मुआफ़ करता है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमें बहाल करता है। और फिर हम पढ़ें ईमाल की किताब, उसका 2 बाब और 21वीं आयत में लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। खुदावंद की हजूरी में आने से, दुआ करने के वसीला से क्या मिलती है? नजात मिलती है और बहाली मिलती है। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। ये ईमाल की किताब 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि वो किस तरह हमें बहाल करता है, जो उसका नाम लेगा। कई दफ़ा हम कहते नहीं, बड़ी दफ़ा उसका नाम लेकर देखा, बड़े मैंने लोगों को ऐसे को देखा है जो कमज़ोर ईमान के और डावाडोल हो जाने वाले हैं। वो अक्सर कहते हैं कि असी तो बड़ी दफ़ा दुआ कीती है लेकिन खुदावंद ने साड़ी नहीं सुनी, खुदावंद ने सानू बहाल नहीं किया, खुदावंद ने सानू इन्हां कामां तो निजात नहीं दी। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो नजात पाएगा, वो बहाल होगा, उसे मुआफ़ किया जाएगा, उसको बहाल किया जाएगा जो खुदावंद का नाम लेगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में नजात है, यीशु के नाम में नजात है। उसकी हजूरी में आने से, दुआ करने से हमें बहाली मिलती है, हमें नजात मिलती है। क्योंकि आज ये हम जो सीख रहे हैं ये दुआ के बारे में है। दुआ क्या है, क्यों हम दुआ करते हैं, इसका मकसद क्या है दुआ करने का? इसका मकसद ये है कि वो हमें बहाल करता है, हमें मखलसी देता है और फिर वो क्या करता है, हम जब उसका नाम लेते हैं वो हमें नजात भी देता है, हमें बहाल करता है, हमें खुशहाली देता है और हमारे ख़ानदानों को वो हमें बरकत अता करता है। और फिर इसी में दुआ करने का मकसद जो हम सीख रहे हैं, नंबर 2, पहला था कि दुआ करने का मकसद मखलसी की खातर, बहाली की खातर। जो आज हम ये दूसरा पॉइंट है जो हमारा सीखने का, शिफा की खातर। नंबर 2, शिफा की खातर हम दुआ करते हैं। जिस तरह के हम अगर पढ़े याकूब का ख़त 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए,
अगर कोई तुम में बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, तो वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। और तू दुआ अगर ईमान के साथ होगी तो उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। दुआ करें, बुजुर्गों को बुलाएं, उसको तेल मलें। हमारे तो जब मैंने जो बचपन में देखा और सीखते आए, हमारा ख़ानदान जो था, खुदावंद का शुक्र है, नजात याफ्ता लोग थे फैमिली। और मैं तब इतनी बड़ी नहीं, छोटी ही थी, तो मेरे भाई को बहुत बुखार हो गया और लाइक जैसे नमूनिया टाइप। तो मेरे माँ बाप ने अपने बुज़ुर्गों को बुलाया। मेरे 2 दादा थे, वो एल्डर थे चर्च के, तो उन्होंने रात को उनको बुलाया कि तेल मल के इस पर दुआ की जाए। उन्होंने हाथों पे तेल लगाया और उसकी पसलियों पे उन्होंने मला और फिर उसके लिए दुआ की। और वाकई ही खुदावंद, जिसे हम कहते हैं मौजज़ात का खुदा है, जिस तरह कलाम में लिखा तेल मल कर दुआ की बुज़ुर्गों ने, तो वो शिफा पा गए। इसी तरह हमने देखा कि वो बच्चा, मेरा छोटा भाई, शिफा पा गया, सुबह बिल्कुल ठीक और रात इतनी परेशानी और मुसीबत। लेकिन यही लिखा गया कि जब तुम मुसीबत में हो, बीमारी की हालत में हो, अपने बुज़ुर्गों को बुलाएं और दुआ करें तो खुदावंद आपको शिफा देगा। वो दुआ करेंगे। खुदा के खादमों को बुलाएं, खुदा के खादमों के पास लेकर के जाएं, दुआएं कराएं। अक्सर हम एक दूसरे को कहते हैं, या पादरी साहब को भी कहते हैं, पादरी साहब फलां बीमार है। आज तो मेरे ख्याल 2-3 दफ़ा मेरे बैठे फ़ोन आए कि पादरी साहब कि इनके लिए दुआ करें, इन्हें प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए दुआ करें, इसके लिए दुआ करें। तो जब हम ईमान रखते हैं, हमारा ये ईमान है कि दुआ करने से हमारा फ़लाँ बंदा शिफा पा जाएगा, तो खुदावंद उसके ईमान के मुताबिक उसे शिफा देता है। दुआ हम तब भी करते हैं ना, दुआ करें ताकि शिफा पाए। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे मौजज़ात के बारे में लिखा है। नया नामा पढ़ो तो वहाँ पे लिखा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा फिर गुनाह ना करना। कौन कहता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही शिफा का मंबा है, वो ही शिफा देने वाला है, वो ही कादरे मुतलिक खुदावंद है कि जिस तरह लिखा कि हम शिफा की खातर भी दुआ करते हैं, हम मखलसी की खातर भी दुआ करते हैं, हम बहाली की खातर, हम नजात के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद फलां बंदे को नजात दे, इसको आज़ाद कर दे, इसको बहाल कर दे। जिस तरह खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते रहते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। ये बाइबल मुक़द्दस में इसी यकूब के हाथ में लिखा हुआ है। और रास्तबाज की दुआ से क्या हो? बहुत कुछ। रास्तबाज की, जो खुदा के लोग, ईमानदार लोग दुआ करते हैं, जो हम बहनें इधर इकट्ठी होती हैं, जब हम जिस तरह हमने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है कि मुत्फिक होकर जो कुछ तुम ज़मीन पर बंदोगे आसमान पर बंधेगा। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र है कि जब हम सारी बहनें मिलकर मुत्फिक होकर किसी की दरख्वास्त को सामने रखते हुए हम दुआ करते हैं, तो खुदावंद मौजज़ात करता है, खुदावंद हमारी सुनता है। हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते कि खुदा हमारी नहीं सुनता। वो रास्तबाज ईमानदारों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। वो हमारी ज़िंदा उम्मीद है। हम बीमारियों के लिए भी दुआ करते हैं, शिफा के लिए भी दुआ करते हैं। जिस तरह आप पढ़ें 2 सलातीन उसका 20वां बाब और 1 से 6 आयत, हिजकिय्याह बादशाह की बीमारी और इसकी सेहत के तल्लुक़ से। इसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि खुदा बाप ने उसको कैसे शिफा दी, उसकी क्या कर दी, उम्र को बीमारी से भी शिफा बख्शी और फिर उसकी उम्र को भी बढ़ा दिया। क्यों? बुज़ुर्गों ने, खुदा के बंदों ने दुआ की। 2 सलातीन
लिख लें, देखें 20वां बाब और उसकी पहली से 6 आयत तक, यानी पहली 6 आयत, कि हिजकिय्याह बादशाह को खुदावंद ने कैसे शिफा दी और फिर उसका ईमान था। तो खुदा के बंदों ने दुआ की, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा याकूब के हाथ में, कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता। जब खुदा के लोग, रास्तबाज लोग दुआ करते हैं तो खुदावंद उनकी सुनता है। जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह को खुदावंद ने शिफा दी और फिर शिफा भी दी और फिर उसकी उम्र को भी बढ़ा दिया है। ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि दुआ करने का मकसद क्या है। हम शिफा के लिए भी दुआ करते हैं, हम बहाली के लिए, हम नजात के लिए भी दुआ करते हैं। और फिर नंबर 3, मुसीबत को दूर करने की खातिर, क्या लिखा है? मुसीबत को दूर करने की खातिर। जब कोई मुसीबत, परेशानी, आजमाइश, दुख, कोई ऐसी तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? दुआ करते। यही नहीं कि हम मुसीबत, परेशानी, दुख को दे के हम खुदावंद से दूर हो जाएं, बल्कि और उसके करीब आ जाएं और उसके पास आएं, दुआ मांगे, तो खुदावंद आपको क्या करेगा? उस मुसीबत से आज़ाद करेगा। जिस तरह मत्ती की इंजील में भी लिखा है, उसका 6 बाब 13वीं आयत में, कि हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। और फिर लूका की इंजील 22वां बाब और 40 से 46वीं आयत, 40 आयत से वर्सेस और 46 वर्ष तक हम पढ़ते हैं, जिसमें कि उस जगह यीशु पहुंचकर उसने कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यीशु जो कोए जैतून पर दुआ मांगता आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। लूका 22वां बाब 40वीं आयत से 46वां आयत तक पढ़ो। जागो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और उसने घुटने टेक कर ऐसी ही दुआ की। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त आजमाइश में थे, मुसीबत में थे, परेशान थे, लेकिन उसने अपने शागिर्दों को भी कहा। यीशु मसीह हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है कि उसने भी आजमाइश में, मुसीबत में घुटने टेक कर, वो अलग होकर उसने दुआ की कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हमारी ज़िंदगी में आजमाइश आ जाती है तो हमें उसकी बारगाहों में आना है, हमें उसकी हजूरी में आ जाना है, ताकि हम दुआ करें और खुदावंद हमें आजमाइश में से निकाल ले, हमें उस मुसीबत से आज़ाद करे। घरों में परेशानी है, घरों में मुसीबत है, ख़ानदानों में मुसीबत है, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, लेकिन जब हम उसके पास आ जाते हैं, उसके सामने अपनी दरख्वास्तें रख देते हैं, तो वो फिर हमें उन मुसीबतों से निकाल लेता है, वो हमें बहाल कर देता है, वो हमें आज़ाद करता है। ये हम सब का तजर्बा भी है कि जब हम परेशानी में की हालत में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, सिर्फ अपने यीशु के सामने झुक जाओ। जिस तरह वो आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, हमारा रोल मॉडल, हमारा खुदावंद यीशु मसीह घुटने टेक कर उसने दुआ की कि आजमाइश में ना पड़ो। हमें भी इसी तरह मुसीबत परेशानी में दुआ करनी चाहिए ताकि आजमाइश में हम, उस आजमाइश में से, दुख में से निकल जाएं, मुसीबत टल जाए। लहरें उठी हैं, तूफ़ान उठे हैं, जिस तरह यीशु मसीह कश्ती में था, तूफ़ान उठे, लहरें उठी, लेकिन उसने अपने शागिर्दों को कहा, आए काम इत्का दो, मैं आपके साथ हूँ। और यीशु ने उन लहरों को, तूफ़ान को, हवाओं को डांटा तो तूफ़ान थम के। इसी तरह जब हमें परेशानी, मुसीबत,
बीमारी में होते हैं, यीशु के पास आ जाएं, दुआ करें तो तूफान टल जाएगा, मुसीबत टल जाएगी, बीमारियों से आप शिफा पा जाएंगे। खुदावंद आपको आज़ाद कर देगा, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में जो आज हम सीख रहे हैं, हमने ये सीखना है कि दुआ का मकसद क्या है, दुआ हम क्यों करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आओ दुआ करें, लेकिन मेरा ख्याल है कई दफ़ा तो लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, साढ़े को इन्ना फालतू टाइम नहीं है ना, तुसी तो शायद वेलियां हो, है ना, तो धन तो घर को काम नहीं। और कई दफ़ा मैं सुनने में भी आता है, यह तो वेलियां ने लगियां फिरदियां, यह तो वेलियां ने टाइम पास कर दिया। लेकिन खुदावंद अजर देने वाला खुदावंद है। हम उसकी हजूरी में आती हैं, उसकी बारगाहों में आती हैं, हम दुआएं करती हैं, कलाम पढ़ती हैं, उसकी हम्द व सना करती हैं, शुक्रगुजारियाँ करती हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता है, हमारे ख़ानदानों को बरकत देता है, हमें अजर देता है इसका। हम टाइम पास नहीं है, ये तो खुदावंद जानता है कि हम उसकी बारगाहों में आके उसकी प्रस्तश करती हैं, दुआएं करती हैं, तो खुदावंद हमें अजर देता है। खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की खातर, फिर एक बात है, चौथी बात है, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की खातर। जिस तरह आज भी हमारी बहन वो शुक्रगुजारी लेकर के खुदावंद की बारगाहों में आई हैं, और हर बुध को कोई ना कोई बहन शुक्रगुजारी लेकर के आती हैं कि खुदावंद ने हमारे ख़ानदान में हमारे बच्चों को क्या बरकत दी है और मौजज़ा किया है। खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुन के हमें जवाब दिया है, तो हमें शुक्रगुजारी के लिए भी हमें उसके पास आना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमारी सुनता है। फिलिपियों के ख़त में अगर हम पढ़े 4 बाब और 6 आयत में हम पढ़ें, लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ क्या होंगी, खुदा के सामने पेश की जाएंगी। शुक्रगुजारी करते हुए हम उसके पास आएँ, जो उसने हमें नेमतें दी, जो उसने बरकतें दी ख़ानदानी तौर पर, और जो हम शुक्रगुजारियाँ करते हैं। आज हमारे ख़ानदान में ये बरकत, ये मौज़ा हुआ, तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी लेकर, दरख्वास्तें लेकर। और ये जो फिलिपियों के हाथ में मैंने पढ़ा है, दरख्वास्तें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे ख़ानदान में भी और बहुत से ऐसे रासबाज खुदा के लोग हैं जो कहते हैं कि पारी साहब, या मुझे कह देते हैं कि दुआ करें ताकि हमारा ये काम रुका हुआ है, शुक्रगुजारी करें। तो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर खुदावंद दरवाजे खोल देता है। अक्सर मेरे बेटे जब कोई काम करें और रुकावट हो कभी, तो कहते हैं मुझे फ़ोन करके, अम्मी शुक्रगुजारी कराओ, शुक्रगुजारी करो, ताकि हमारे लिए बंद दरवाजे खुल जाए, बंधन टूट जाए। शुक्रगुजारी करने से, उसके पास आने से, ये नहीं कि हमारा ये काम रुक गया, हमारा काम ये नहीं हो रहा तो हम यीशु को छोड़ दें, हम उसके घर में आना छोड़ दें, हम दुआ करना छोड़ दें। हमें क्या करना चाहिए? हमें शुक्रगुजारी करनी। खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने मेरी सुन ली है। ईमान रखो, ईमान रखो कि उसने हमारी सुन ली है। कई दफ़ा हम कहते हैं हम दुआएं करते रहते हैं तो खुदावंद हमारी नहीं सुनता, हमारा ये काम नहीं हो रहा। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, वो मुकर्रर वक्त के मुताबिक आपको बहाल करेगा, आपको बरकत देगा, आपको हर तरह की जो रुकावटें हैं वो अपने नाम की खातिर दूर कर देगा। और फिर आप कहेंगे कि हमने ये दुआ की, हमने उसकी बारगाहों में रखा। मैं कहती हूँ कि जब तक वो चीज़ जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, आप जोर लगाते हैं, आप दुआएं करते हैं, लेकिन डिसहार्ट नहीं होना, उसको छोड़ नहीं देना, डामाडोल नहीं हो जाना। वो आपको चीज़, खुदावंद ने आपकी दुआ सुन ली है, लेकिन वक्त मुकर्रर पे वो आपको मिल जाएगी।
لیکن اس کو آپ نے تھامے رکھنا ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، لیکن خداوند ایک دن آپ پر آسمان کے دریچے کھول دے گا اور آپ کو برکتوں سے وہ مالا مال کرے گا۔ شکر گزاری کرتے رہیں، خداوند تیرا شکر، جس حالات میں تو رکھے تیرا شکر، جیسا بھی تو نے رکھا ہے تیرا شکر کرتی ہوں، اور جو ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں، برکتوں، بخششوں کو یاد کرتے رہیں گے، شکر گزاری کرتے رہیں گے، تو خداوند آپ کو روز بروز اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا چلا جائے گا۔ صرف اپنا ایمان اس پر رکھیں، اس پر توکل رکھیں کہ وہ میری سنتا ہے۔ یہ آپ کبھی بھی زندگی میں نہ سوچنا کہ وہ ہماری نہیں سنتا، وہ سنتا ہے۔ جو اس سے دل لگا لیتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند ان کی سنتا ہے، کیونکہ آپ خدا کے لوگ، راست باز لوگ، دعائیں کرنے والے، خداوند کی حضوری میں جھکنے والے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ کس کے لیے دعا کی جائے۔ آج ہم نے دعا کے بارے ہی میں سیکھنا ہے، کس کے لیے دعا کی جائے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اپنے لیے دعا کریں، کیا؟ اپنے لیے بھی دعا کریں۔ ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، کلیسیا کے لیے کرتے ہیں، ایماندار لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اور جو پریشان لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے، اپنے لیے دعا کریں۔ زبور 55 اور اس کی 16ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ میں خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ میں اس کو پکاروں گا اور وہ مجھے کس کو بچا لے گا؟ کس کو؟ مجھے بچائے گا۔ اپنے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے اور شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہماری سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے، پہلا باب 20ویں آیت سے 21ویں آیت میں، مگر آئے پیارو، اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے، کس کی ترقی؟ اپنی ترقی کر کے، اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو۔ کون رکھے گا؟ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی۔ یہودا کا خط پہلا باب 20ویں آیت سے 21ویں آیت میں یہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنی روحانی ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اور زیادہ ہم گہرے میں چلے جائیں، گہرائی میں جائیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت میں ہم اور زیادہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی محبت میں ہم قائم رہیں۔ ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے حکمت بھی مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے ایمان کی مضبوطی بھی مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے دانائی بھی مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے روح القدس کی قوت اور رہنمائی بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے، روح پاک ہماری رہنمائی کر، میری رہنمائی کر، تاکہ میں ان راہوں پر چلوں جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں۔ خداوند مجھے حکمت دے، میں تیری دی ہوئی حکمت کے ساتھ بات کروں، میں تیری دی ہوئی حکمت کے ساتھ کسی سے بات کر سکوں۔ اگر خداوند مجھے حکمت دے گا تو پھر ہی میں دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بات کر سکوں گی۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کس کے لیے دعا کریں، کس بات کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم نے آج یہ جاننا ہے کہ دعا کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں، تمام آدمیوں کے لیے، حاکموں کے لیے دعا کریں، ہے نا؟ اپنے بہن بھائیوں کے لیے لسٹ بنا لو دعا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے تو اس مقصد کو جاننا ہے کہ دعا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بہن بھائیوں کے لیے،
ईमानदार लोगों के लिए, खुदा के खादमों के लिए और अपनी कलीसिया के लिए दुआ करनी चाहिए। अपने हाकिमों के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क की बहाली के लिए हमें दुआ करनी है। जिस तरह के हमारे मुल्क में आजकल के हालात हैं, तो हम सब लोग आप देखते हैं कि कैसे हालात पैदा हो चुके हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क को बहाल कर, इसमें सुकून हो, अमन हो, पीस हो, सलामती हो। क्योंकि खुदा के लोगों के लिए रासबाज जो मसीही लोग हैं वो मिलकर दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती हो और मसीही लोगों को अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखना, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। और फिर एक और बात है, 5वीं, खुदा जवाब देता है उन लोगों को। किन को जवाब देता है? खुदा जवाब देता है उन लोगों को जो रिहाई के लिए दुआ करते हैं। उन लोगों को जवाब देता है जो रिहाई के लिए दुआ करते हैं। जिस तरह मैं पढ़ूंगी ज़बूर 86 ज़बूर और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। रिहाई के लिए, बहाली के लिए, मुसीबत के लिए वो उन लोगों को जवाब देता है जो उससे रिहाई के लिए दुआ करते हैं, जो उसके सामने झुक जाते हैं। ज़बूर 145 18वीं आयत से 19वीं आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते। किनके करीब हैं? उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। दुआ करने का मकसद है, जो दुआ करते हैं खुदावंद उन्हें बहाल करता है, खुदावंद उन्हें बरकत देता है। खुदावंद हर तरह की मुसीबत, आजमाइश, परेशानी से वो उन्हें निकाल लेता है, मुसीबत में उसकी सुनता है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया, जो सच्चाई से दुआ करते हैं। ये नहीं कि अब हमारी ड्यूटी लगी है, हमने, कई लोग ऐसे हैं, मैं उनको जानती भी हूँ और देखती भी हूँ, 3 बजे हमने दुआ करनी है, दुआ की, गीत गाए, दुआ की, तो पता नहीं अब किसके लिए की है, किसके लिए नहीं की, दिल से की है, सच्चाई से की है, क्या किया है। लेकिन लोगों ने, कईयों ने अपना असूल बनाए, हमने 3 टाइम दुआ करनी है। लेकिन जो सच्चाई के साथ एक टाइम भी खुदा के साथ दिल लगा लेगा, खुदा उसकी सुनेगा और उसको जवाब देगा। खुदावंद का वादा है कि जो जिसने मेरे साथ दिल लगाया है, मैं उसे सरफराज भी करूँगा, उसे बहाल भी करूँगा और उसे बरकत भी दूँगा। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद को पूरा भी करेगा। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है, उनकी फरियाद को सुनेगा और उनको बचा लेगा। जिस तरह यसाया में अगर हम पढ़ते हैं पुराना अहदनामा, उसका 58 जो बाब है, उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। वो फरमाएगा। जब आप चलाते हैं, गिड़गड़ाते हैं, दुआएं करते हैं, परेशानी की हालत में हैं, तो खुदावंद आपको जवाब देगा कि मैं यहाँ हूँ, तूने मुझे पुकारा है, तूने मेरे साथ दिल लगाया, मैं तुझे जवाब दूंगा। उसके हुजूरी में जो गिड़गड़ाते हैं वो उन्हें बरकत देता है। और इसी तरह एक और बात, खुदा जवाब देता है उन लोगों को, ये कलाम में लिखा, उन लोगों को जो चलाएंगे, जो गिड़गड़ाएंगे, उसके रासबाज लोग, उनको जवाब देगा। और फिर उन लोगों को कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। जब हम दुआ करते हैं, खुदावंद की हजूरी में गिड़गड़ाते हैं, दुआएं करते हैं, तो खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद होता है। वो हमें छूता है, वो हमें बरकत देता है, बहाल करता है, आज़ाद करता है, इत्मीनान देता है, हमारी रूहों को वो शादमान करता है, इसलिए कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। और वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। खुदावंद के कलाम में लिखा, पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। जब हम पुकारते हैं वो हमें जवाब देता है, गिड़गड़ाते हैं वो हमें जवाब देता है।
وہ ہماری زندہ امید ہے. وہ کبھی اپنے راست باز لوگوں کو کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا. اور پھر امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 15واں باب 26ویں آیت میں کہ خداوند شریروں سے دور رہتا ہے پر صادقوں کی دعا کو سنتا ہے. کن کی دعا کو سنتا ہے؟ صادقوں کی دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. لیکن شریروں کی سے وہ دور رہتا ہے، ان کو وہ جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ شریر ہیں، وہ ٹھٹھے باز ہیں، وہ ٹھٹھا اڑانے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، اس سے دور ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی بارگاہوں میں نہیں وہ آتے. ہم جو آج سیکھنا چاہتے تھے کہ ہمیں کس طرح اور کیوں دعا کرنی چاہیے اور دعا کرنے کا مقصد کیا ہے. خدا ہمیں جواب دیتا ہے. کن کو جواب دیتا ہے؟ صادقوں کو جواب دیتا ہے، ان کی سنتا ہے وہ. آئیں ہم خدا کے اس مقصد کو جانیں کہ دعا کرنے کا مقصد کیا ہے، دعا کیوں کی جاتی ہے اور دعا ہے کیا. آج ہم نے اس کے بارے سیکھا ہے کہ دعا ہے کیا. دعا یہ ہے کہ ہم اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آئیں، اسے سجدہ کریں، دعائیں کریں، مناجاتیں اس کے پاس لے کر کے آئیں. اس کو کہتے ہیں دعا کرنا، اس کی حضوری میں جھک جانا. وہ ہماری سنتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. وہ ہمیں برکت دیتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. وہ دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو، راست باز لوگوں کو، چاہے اس کے دشمن پاس بیٹھے ہیں، لیکن ان کو وہ برکت دیتا ہے اور ان کو ان کی ہی سنتا ہے. وہ صادقوں کی سنتا ہے. یہ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب میں پڑھا بھی میں. آج جو ہم نے سیکھا ہے کہ دعا کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں اس کے پاس آنا ہے، ہمیں کن کے لیے دعا کرنی ہے، ہم کیوں شکر گزاری کریں، ہم کن کے لیے دعا کریں. حاکموں کے لیے بھی دعا کریں، بھائیوں کے لیے دعا کریں، دشمنوں کے لیے دعا کریں، خادموں کے لیے دعا کریں، اپنی کلیسیاؤں کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں. تو اپنے دشمن کے لیے دعا کرے گا تو اس کے سر پر کیا ہے؟ انگاروں کا ڈھیر. تو اپنے دشمن کے لیے دعا کر، کوئی بات نہیں، بڑا دل کر لو. ہم اس کے لیے دعا کریں گے خداوند اس کو برکت دے، خداوند اسے نجات دے. آپ کا اجر آپ کے پاس. میں کئی دفعہ سمجھاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ جو آپ کا فرض ہے وہ آپ کو کرنا ہے. تیرا اجر تیرے پاس، ان کا اجر اس کے پاس. جو کچھ کلام میں لکھا ہے، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں مسیحی ہونے کے ناطے، ایماندار راست باز ہونے کے ناطے، ہمیں وہ کچھ کرنا ہے. اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ ہمیں سمجھانا ہے. جو کچھ تو کرے گی تیرا اجر تجھے ملے گا. تو اپنے بڑوں کی عزت کر، تو ان کی خدمت کر. کوئی بات نہیں، اپنے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کھو دو، ایک دن آئے گا اجر آپ کو ملے گا. ایک دن آئے گا سرفراز آپ ہوگے. ایک دن آئے گا خداوند آپ کو اتنی برکتیں دے گا کہ جو کچھ جس طرح آپ نے دل کو آپ نے مار لیا، دل کو خالی کر دیا، اس کے مطابق آپ کو خداوند مالا مال کر دے گا. خداوند آپ کو برکت دے. اس کے ساتھ پھر ہم اگلے وینسڈے کو دعا کے بارے ہی سیکھیں گے کہ ہمیں کیوں دعا کرنی چاہیے، کن کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور زیادہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے. میں اپنے سننے والوں کو جو میڈیا کے تھرو دعا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہمیں جوائن کرتے ہیں، میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دعا کا مقصد کیا ہے. دعا کا مقصد یہی ہے جو کچھ میں نے بائبل مقدس میں سے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے. بائبل مقدس میں سے، اپنے پاس سے نہیں، جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم کیوں دعا کریں، کس کے لیے دعا کریں. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ ہمیشہ
हर बुध को हमें ज्वाइन करते रहें और हम मिलके आपके लिए भी दुआ करेंगे और खुदावंद आपको बरकत देगा, आपको बहाल करेगा। सो आज रिक्वेस्ट भी आई हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट रिस्फा सैमसन के लिए, फैमिली के लिए, सकीना, जमालुद्दीन और मार्गरेट माइकल, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर, अंबर, मजीद और आज़ाद आसफ़ और पास्टर मून गिल एंड फैमिली, इनके लिए हम दुआ करेंगे। ये दूसरी साइड पे भी, हाँ जी, अलीज़ा और जावेद गिल सिख हैं और मिसेस तस्नीम वो भी बीमार हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। और ये सारे नाम जो हमारे पास आए हैं, हम इन सब के लिए दुआ करेंगे और हम मिलकर दुआ करेंगे। आप सब मिलके मेरे साथ शामिल हों ताकि हम मिलके दुआ करें, क्योंकि खुदावंद कलाम मुक़द्दस में अभी मैंने ये पढ़ा है और हमने सीखा है कि हम क्यों दुआ करें। हम शिफा की खातिर भी दुआ करें, क्योंकि दुआ याकूब के ख़त में जैसे पढ़ा गया है कि जब हम मिलके रास बाज की दुआ के असर से सो हम सारी बहनें मिलके हम दुआ करेंगी। इनको हम याद रखेंगे, ये पूरी लिस्ट है नामों की, हम इनको और इनको सामने रखते हुए इनके लिए दरख्वास्त करेंगे, इल्तिजा करेंगे। खुदावंद इनको बीमारियों से शिफा दे और जिनके लिए फैमिली रिक्वेस्ट है, ख़ानदानों के लिए बरकत है, हम उनके लिए भी बरकत चाहेंगे। सो आए मेरे साथ मिलें, झुकें खुदावंद की बारगाहों में, और जो देख रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं इस वक्त, वो भी हमारे साथ मिलके अपने सरों को झुकाएं और हम मिलकर दुआ करेंगे। ऐ कादिर मुतलिक ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी पाक बारगाहों में झुकते और तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं। ऐ मेरे मालिक, तू इस लायक है कि हम दिल बदन जान से तुझे प्यार करें, तुझे सिजदा करें और खुदावंद तेरी बारगाहों में झुक के तेरे कदमों को चूम लें, क्योंकि तू हमारा महबूब खुदावंद है। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरे लोग जो हमारे साथ मिलके, तेरी बेटियां, खानदान मिलके इस इबादत में शामिल होती हैं, ऐ खुदावंद मैं उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद ये जो लिस्ट मेरे पास आई है, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, ऐ खुदावंद इन सारे नामों को नाम बनाम तू जानता है खुदावंद, जिन्होंने खुदावंद तेरी बारगाहों में ये नाम भेजे हैं, तेरी हजूरी में ये नाम भेजे हैं। ऐ खुदावन इनको तेरे लहू में छुपाती हूँ, जो बीमार हैं तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावन अपना हाथ बढ़ा के इन्हें कामिल शिफा दे, मौजज़ा कर खुदावन, तू मौजज़ात का खुदा है, क्योंकि ईमानदार की दुआ से, रासबाज की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है। तो खुदावन ईमानदार की दुआओं को सुनता है, सादकों की दुआओं को सुनता है, तो जवाब देता है। हम मिलकर सारी बहनें, सारी बेटियां, हाय खुदावन तेरे कदमों में सिजदे रेस होती हैं। इन दरख्वास्तों को तेरे कदमों में रख देते हैं खुदावन, एक एक को खुदावन तू अपनी पनाह में रख, लहू में छुपाए रखना, बीमारों को शिफा देना, मौजा करना, ताकि ये तेरे लोग तेरी गवाही दें, तेरे गवाह बन जाए। खुदावन तू अपने लोगों की सुनता है। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसको बहाल कर। ऐ खुदावंद इसे बरकत दे, अमन सलामती ऐ खुदावंद इस मुल्क में आ जाए। अपने लोगों की तो हिफाजत कर। मैं तमाम अपने लोगों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदावंद, तो उनकी हिफाजत करना, सलामती बख्शना और अपनी पनाह में रखना मेरे खुदावंद। इनके साथ हो खुदावंद, तू अपने लोगों को संभालता है। तूफान उठे, लहरें उठे, तू अपना हाथ बढ़ा के थमा देता है खुदावंद, उन तूफानों को थमा देता है, उन हवाओं को थमा देता है खुदावंद।
ऐ खुदावंदों के खुदा, तू जो मेरा मेहरबान खुदा है, तू सच्चा है, तू बरहक है, तू बरकत देने वाला है, तू नजात देने वाला है, तू बहाल करने वाला है, मुसीबतों से आज़ाद करने वाला है। खुदावंद तेरे देखने वालों को जो खुदावंद 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, मैं एक एक खानदान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, दुआए खैर मांगती हूँ। खुदावंदों के खुदा, तेरे लोगों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इन खानदानों को, इनके दिल की मुरादों को पूरा करना, इन्हें खुशहाली देना, इन्हें इत्मीनान देना, इन्हें सरफराज करना, इन्हें ईमान में बढ़ाते चले जा। खुदावंद तेरे कलाम को सीखे, तेरी बातों को सीखे, तेरी तालीम में गहरे होते चले जाए, तुझे जानते जाए, तुझे पहचानते जाए। खुदावंद तेरे लोग, इन्हें बरकत दे। अपनी सारी बहनों को जो खुदावंद तेरी रिफाकत में आती हैं, नाम बनाम तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इनके ख़ानदानों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद जो शुक्रगुजारी बहन लिली लेकर के आई हैं, खुदावंद उस शुक्रगुजारी को अपनी हजूरी में कबूल फरमा। इसके एवज अपनी बंदी को और उसकी बेटियों को बरकत पर बरकत दे, और खुदावंद हर तरह की रुकावटों को दूर कर और उन्हें बहाल करता चला जा। खुदावंद वो तेरी गवाह बन जाएं, इन्हें और ज़्यादा बरकत दे। ऐ खुदावंद अपनी कलीसिया के लिए, IGM कलीसिया के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ। इन्हें इनकी रूहानी आंखों को खोल खुदावंद, वो तुझे और जाने और तुझे पहचाने। खुदावंदों के खुदा, इन्हें बरकत दे, इन्हें बहाल कर। ज़िशान के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ, हिकमत और दनाई मांगती हूँ। जो तेरे पाक कलाम को खुदावंद हमारे साथ मिल के फैलाता है, इसे बरकत दे, और हम सबको फजल दे कि हम तेरी गवाही देते रहें, तेरे कलाम को फैलाते चले जाएं, तेरे नाम को फैलाते चले जाएं, तेरे नाम को मशहूर करते चले जाएं। यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है। हम सबको बरकत दे, फजल दे कि हम इसी तरह तेरी बारगाहों में झुकते रहें, सिजदा करते रहें, शुक्रगुजारी करते रहें, हम्दो सना करते रहें, और हमेशा अपनी निगाहें तुझ पर लगाए रखें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। आए खुदावंद हम तुझे देखते हैं, तू ही बहाल करता है। आए खुदावंद इस वक्त की दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़। इसी तरह हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मिल के 7 स्टार मीडिया के थ्रू आप आ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और हमारी इस मीटिंग में, रिफाकत की इबादत में आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सबको खुदावंद बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।